एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना कैसे है। इसी टाइप के क्वेश्चन में स्टेटमेंट चेंज होकर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी गिवन है, वो कह रहा है कि -150 क्या इसकी टर्म है, वो चेक करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, वैसे अभी तक के क्वेश्चन में आ रहा था लाइक हमें कोई नंबर दिया हुआ था कि वो इसके एक टर्म है, उसमें तो गिवन था, बट हमें फाइंड आउट करना होता था कि कौन सी टर्म है। वो कौन सी टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम एन फाइंड आउट करते थे, उसे ए एन एज्यूम करके। हम यहाँ पर भी सिमिलरली वही चलेंगे, लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि वो उसकी टर्म है या नहीं? देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताती हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। हम एज्यूम करते हैं लेट 150 इज nth टर्म ऑफ एन एपी। हमने एज्यूम कर लिया कि ये एपी की nth टर्म है, ठीक है। अगर अब हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ए की वैल्यू तो 11 है और डी की वैल्यू 8 माइनस 11 दैट इज -3 है। और ए एन को मैंने क्या एज्यूम कर लिया? -150। ये सभी वैल्यूज को मैं फॉर्मूले में पुट कर सकती हूँ, तो मैंने ए एन को पुट किया -150, ए की वैल्यू पुट की 11, एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू मेरे पास आ गई -3। हम पहले ये देखते हैं कि जो टर्म हमें दी हुई है कि वो कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है। -150 इज इक्वल टू 11 -3n प्लस 3। अब 11 प्लस 3 कितना हो गया? 14, और 14 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू -3n। ये ऐड होगा 4 5 प्लस 1 6 164 माइनस का इज इक्वल टू -3n। अब हमारे पास क्या हुआ? n की वैल्यू कितनी आ गई? -164 अपॉन -3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया आपके पास 3 5 16, 3 4 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18 एंड सो ऑन 54.6 समथिंग। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या कोई डेसिमल नंबर पर भी टर्म हो सकती है? कोई भी एक टर्म है, क्या वो डेसिमल नंबर पर भी हो सकती है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर मेरे पास n कोई एक कंप्लीट नंबर आता, मीन्स नेचुरल नंबर आता, तो ये उसकी टर्म होती, बट कोई डेसिमल नंबर पर टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। दैट मीन्स 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दैट गिवन एपी। उस दी हुई एपी की 150 टर्म नहीं है। जब भी इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आप ये फाइंड आउट करो कि ये इस एपी की टर्म है या नहीं है, आप उसको nth टर्म लेकर चलेंगे और ये देखेंगे कि ये कौन से नंबर पर आ रही है। अगर वो n एक नेचुरल नंबर कंप्लीट डिजिट है, मीन्स वो किसी 15 13 20 नंबर की टर्म है। बट अगर वो डेसिमल में आ रही है, तो क्या डेसिमल नंबर पर कोई टर्म एग्जिस्ट करती है? नहीं करती, तो वो भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? नो, 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसने क्या कहा है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अब देखो कैसे करेंगे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। मुझे ना 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। 11th टर्म मुझे 38 गिवन है, 16th टर्म मुझे 73 गिवन है। 11 टर्म का क्या मीनिंग है? देखिए 11 टर्म ए एन हमारे पास बच्चे होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं यहाँ पर 11 टर्म फाइंड आउट करूँ तो क्या हो जाएगा? a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी, तो a 11 हो गया, a प्लस 10d, ठीक है। अब आप बहुत सारे जब क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप डायरेक्ट 11 टर्म को a प्लस 10d रख सकते हैं, है ना, 1 माइनस करके रख सकते हैं। सिमिलरली 16 टर्म को आप क्या रखोगे? a प्लस 15d रख सकते हो ना, बट मैं यहाँ आपको करके दिखा देती हूँ। a16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। a16 मेरे पास हो गया a प्लस 15d, ठीक है। अब मुझे 11 टर्म की भी वैल्यू गिवन है और 16 टर्म की भी वैल्यू गिवन है यहाँ पर,
तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। a प्लस 10 डी मेरे पास कितना है 38 और a प्लस 15 डी कितना है मेरे पास 73। मैंने माइनस किया, ये भी माइनस ये भी माइनस, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम। 10 माइनस 15 कितना हो गया -5d और 73 माइनस 38 35, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो d की वैल्यू हो गई 35/5 7। d की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। हमें फाइंड आउट क्या करना था 31st टर्म। अब d की वैल्यू 7 है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। a प्लस 10d 38 है, a प्लस 10d 38 है। मैंने d की वैल्यू को 7 पुट कर दिया, a 38 आ गया, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 हो गया। तो 70 माइनस 38 करो, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे 6 रह गया, 6 माइनस 3 3, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई -32। क्या आ गई -32। तो अब a भी है मेरे पास और d भी है, और मुझे कौन सी टर्म निकालनी है 31st टर्म निकालनी है। 31st टर्म क्या होगी a प्लस 30d। देखिए हम यहाँ पुट कर देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है -32, 31st टर्म निकालनी है और d मेरे पास है 7, तो क्या आ जाएगा -32 प्लस 30 माइनस 1 30, 30 इंटू 7 210, तो आपके पास आ गया 210 माइनस 32, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7 1, तो आपके पास आ गया इसका आंसर 178। क्या 178 हो जाएगा। जब भी टू टर्म्स गिवन हो a और d आपके पास आ जाता है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जो आप 3rd चैप्टर में कर चुके हैं। फिर a और d का यूज करके जो टर्म फाइंड आउट करनी पूछी है, लाइक 31st टर्म पूछी है, तो आप a प्लस 30d में a और d की वैल्यू पुट कर देंगे और 31 टर्म आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गए ये सब चीज़ें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू।